उसने अपने आप को बड़ा पुलिस अफसर साबित करने के लिए अनावश्यक आके रामपुर गांव में लाठी चलाने का काम किया और कई बुजुर्गों को लाठी लगी। नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा था कि केस में संज्ञान लिवा दीजिए, उसको हम सस्पेंड करके छोड़ दें। यह आपको वचन देते हैं कि आपने आज एक एक मांग जो की है, एक एक मांग आपका पूरा करेंगे। आप हमको वोट किस लिए देते हैं? आप हमको वोट इसलिए देते हैं कि आपका सर रामपुर के लोगों का भरपूर सहयोग समर्थन हमको मिलता है। मुझको याद है, स्मरण है, हम भूले नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में लखीसराय में एक एसपी था, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो बोल रहे हैं नाम लेने, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक एसपी था, उसने अपने आप को बड़ा पुलिस अफसर साबित करने के लिए अनावश्यक आके रामपुर गांव में लाठी चलाने का काम किया और कई बुजुर्गों को लाठी लगी और रामानुज बाबू को भी लाठी लगी थी, हम भूले नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा था कि इस पर मुकदमा करिए। नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा था कि केस में संज्ञान लिवा दीजिए, उसको हम सस्पेंड करके छोड़ दें। नहीं हुआ, लेकिन सजा उनको बहुत मिली और अंततः गत्वा उनको आके हमसे क्षमा मांगनी पड़ी, हमको माफ कर। तो ये हम भूले नहीं है। रामपुर के लोगों का जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद हमको मिलता रहा, हम उसको भूले नहीं। और हम अगर आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपके घर के अगर लड़का है, आपके प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे कंधे पर जो जिम्मेवारी दिए हैं, उस जिम्मेवारी का निर्वाह अगर हम ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करते हैं तो मुझको आत्म संतोष होता है और रात में नींद आती है कि हमने कोई काम किया। तो इसलिए आज हम कोई आपके यहां भाषण देने के लिए नहीं है, हम सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए, आपके सेवक के रूप में आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने में आपने जो स्वागत किया उसके लिए हम आपको पुनः अब आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, कई मांग की चर्चा हुई है। मैंने कहा आपको कि हम झूठ नहीं बोलते, सच्चाई के साथ हम गोविंद बाबा को साक्षी मानकर यह आपको वचन देते हैं कि आपने आज एक एक मांग जो की है, एक एक मांग आपका पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। क्योंकि चुनाव तक आचार संहिता 4 दिन में लग जाएगा, 3 दिन में लग जाएगा, 5 दिन में लग जाएगा। और हम गोविंद बाबा को साक्षी, मेरे सामने है गोविंद बाबा, हम अगर गोविंद बाबा को साक्षी मानकर कुछ कहेंगे और अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हम जिंदगी भर आत्मग्लानि से मर जाएंगे। इसलिए हम आपको ये वचन दे रहे हैं, चुनाव के बाद एक भी काम जो समस्या आज आपने बताई है, एक भी समस्या आपका बच नहीं बचेगा, यह हम आपको वचन देते हैं। और सौरभ जी बोल रहे थे, कहाँ गए सौरभ? सौरभ जी बोल रहे थे उधर, यह आंदोलन से क्रांति करके आए हैं। हमारा कहा क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्रांति सिखा रहे हैं। तब इन्होंने कहा था कि हमसे बात कीजिएगा कि नहीं, हम गए थे। देखिए सामने हम इसलिए इनके बोल रहे हैं, हमने कहा था कि जरूर बात करें, आपकी जो समस्या आई है। मेरी माता जी का देहांत हो गया था, उस श्राद्ध कर्म के बाद इन्होंने कहा था कि श्राद्ध कर्म के बाद हम आएंगे पटना। आज तक ये पटना नहीं आए, ये बात हो गया 3 साल पुराना, आज तक ये बात। अब अभी हम आए हैं रामपुर में तो अभी ये बता रहे हैं, तो आज अगर आपने ये बताया है तो हम गोविंद बाबा को साक्षी मानकर आपको यह वचन देके जा रहे हैं कि एक भी काम आपका नहीं बचेगा चुनाव के बाद। और अस्पताल की मांग कर रहे हैं, नाली की मांग आप कर रहे हैं। देखिए आपके बगल में गांव है सहूर। सहूर कितना बरसों पुरानी समस्या थी। जब हम सहूर जाते थे लोग कहते थे कि जल निकासी, पूरा जल जमा रहता। आज नहीं है, आज दूर हो गई, आज खत्म है वो समस्या।
तो इसलिए ये बात अगर हमको पहले बताते और जल जमावटी जो बात आप बता रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। आप हमको वोट किस लिए देते हैं? आप हमको वोट इसलिए देते हैं कि आपका सर हम गर्व से ऊंचा रखें और आपके लिए हम आप काम करें, आपकी समस्याओं का निदान करें। इसलिए आप हमको चुनते हैं। और इसलिए अगर आप हमको चुनते हैं और वो काम हम अगर नहीं करते हैं तो आपने जो भरोसा और विश्वास हमसे किया है उससे हम गद्दारी करेंगे। लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। हम जिस दिन तक जीवित रहेंगे, जिस दिन तक आपके प्रतिनिधि रहेंगे, हम आपकी सेवा निष्पक्ष भाव से करते रहेंगे। ये हम आपको जरूर करेंगे। इसलिए हमने आपको कहा हम आज कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं और न अभी चुनाव की घोषणा हुई। ये भी बात जान लीजिए, चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तब फिर हम रामपुर आएंगे और गोविंद बाबा को साक्षी मानकर आपसे वोट मांगेंगे और गोविंद बाबा के साक्षी मानकर आपसे वचन लेंगे कि आप हमको प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, निर्णय आपका हो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।